कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ था। इस होटल में प्लीज स्टे नहीं कीजिएगा। I was thinking, कमरे में सीसीटीवी हॉल था। नहीं, वो कमरा था, वो बेड रखा हुआ था। सफ़ीर की शादी हो गई, माँ को इत्तला मिल गई बिकॉज द वाइफ कॉल्ड हर एंड सेड कि वो तो कल से घर नहीं आए, और जब मैंने पता किया है तो पता चला है कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं गए हैं। तो वो कहती है कि ये कैसे बीवी, तो वो खैर वो भागे भागे आते हैं और फिर उनको डांट पड़ती है बेचारी सुंबल को, और फिर उसके बाद वो देख लेते हैं कि हाँ निकाह हुआ है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ था। इस होटल में प्लीज स्टे नहीं कीजिएगा। I was thinking, कमरे में सीसीटीवी हॉल था। नहीं, वो कमरा था, वो बेड रखा हुआ था। वो तो कर नहीं सकते थे हॉल में ना, बिकॉज इट वाज अ वेरी खुफिया। बिकॉज दे सेड कमरे में, अगर ना कहते ना तो दे कमरा वुड हैव नहीं गॉट, कहना चाहिए था, कॉन्फ्रेंस हॉल था। एक्चुअली इट प्रोबेबली Banquet था। वाजंट, इट वाजंट द कमरा, लेकिन वो उन्होंने कह दिया कमरा। क्या कमरा नहीं कहना। बट वेरी मैं तो वेरी फौरन ही हो गए, अभी कौन सा realize होटल है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे में लगे। कमरे की लुक भी नहीं थी, बड़ा जगह थी वो। नहीं, लेकिन कह दिया, वो कहना गलती नहीं हो चाहिए। गई। कहना नहीं चाहिए। हाँ। एंड देन बिकॉज अम्मा ने कहा ना कि साथ वाले कमरे में निकाह हो रहा था। हाँ, और फिर उसके बाद वो सब लोग सुंबल को डांट रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा चेक करें, बट वाज एनीबडी एवर कॉलिंग सफीर? नो, मोबाइल ऑफ है। ऑफ ही तो है। कह देते, ये बस इतनी सी बात थी जो तुमने की है कि सफीर उसने- को कॉल उसने- करें, बट नोबडी इवन पिक्ड अप अ फोन टू कॉल सफीर। उसने मेरे ख्याल कहा था, जो बीवी थी, कि उसका फोन ऑफ है। तो फिर भी कोई और तो ट्राई करता। हाँ, वो दिखाया नहीं, लेकिन बीवी जब वो हाजरा फोन बिकॉज करती है। कांस्टेंट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये सब बातें कर रहे हैं, ये सफ़ीर को कोशिश भी नहीं कर रहे कॉल करने की। हाँ, हो सकता है कि इनको पता चल गया है कि अब वो फ़ोन नहीं उठाएगा, जो कि जाहिर सी बात है। बट इस जाहिर सी बात को आप ऐसे जाने नहीं देते, आप बता देते हैं व्यूअर को कि हम कर रहे हैं, बट अब थोड़ी उठाएगा फ़ोन। अब तो इतना सा जुमला चेंज करने की ज़रूरत होती है ना, अगर राइटिंग में थोड़ा सा ये मिस हो गया हो तो। खैर, वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा दैट नोबडी इज़ इवन ट्राइंग। एक दिन, 2 दिन, अगला दिन, नॉट इवन सफ़ीर की साइड ऑफ द जो भी सिनेरियो था, उसमें भी ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा हाँ, वो फ़ोन, एक जुमला डाल दे कि तुमने मैंने फ़ोन ऑफ फ़ोन किया। चेंज कर दिया, मैंने नंबर, मैंने सिम बदली, नहीं पता चल रहा। जबकि कि शायद निम्रा की कॉल्स किसके फ़ोन पे आ रही हैं? दूसरे की फोन पे। अपनी फ्रेंड के ना। हाँ, जोया के नंबर। जोया के। एनीवेज ये बात, ये जगह मज़े की थी। वो रेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, जिसमें वो बाद में ठहरे हुए थे, वो लाल कपड़े और वो सब, इट वाज नाइस। एंड फिर वो बड़ा सीन आता है जिसमें वो घर जाती है उनके। जहाँ वो, हाँ, उसको स्कोल्ड करने जाती है, और वहाँ पे पता चलता है कि ये जो आदमी है, ये ताया या चचा जो भी वो हैं उनका दोस्त है, और वो कन्फ्रंटेशन होता है। वो जो आदमी था ना, वो भी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बट क्या हमें बताया उन्होंने कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल? हाँ, पिछले उसमें एपिसोड में बताया। एपिसोड में है ना, बताया। पिछले नहीं, में बताया। हाँ। इसमें भी बताया। क्या बताया था? उसने कहा पता नहीं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसकी। वो कहता है इट कि वाज वेरी बैडली टोल्ड, बट या हाँ, कि वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है उसकी उनका। दोस्त है और वो पता नहीं क्या है, बहुत और बड़े क्या नहीं। बहुत हाँ। बड़े पॉलिटिकल फिगर की बेटी है। ओके, politician। हाँ, ये बता दे। क्योंकि ये वो, बता। हाँ, वो पता चल रहा है जिस तरह निम्रा स्टीयर कर रही है हर चीज़ को, दैट शी इज़ बैक्ड बाय हर फादर, एंड देन दैट द फादर हैज सम, यू नो। हाँ, ये बताया था, ये पिछले एपिसोड में बताया ठीक, था। वो, हाँ, वो शायद फिर मैंने मिस किया। बट आई थिंक ऑन द होल देयर वर जस्ट दीज टू थिंग्स दैट हैपेंड, सफ़ीर की शादी और एक कन्फ्रंटेशन लेस। और Very, जो कुबरा को मैनिपुलेट किया है, अब वो उसका रिजल्ट भी वो आना शुरू हो गया। मैनिपुलेशन तो अब चल ही रही है ना, हाँ। पहली एपिसोड से। फिर वो बात को संभालना बेटे के सामने कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो वो तो हमें पहली ही उसमें समझ आ गया था। सो आई थिंक अ लिटिल लेस फॉर द काइंड ऑफ 6-7 के लिए आपको कम लगा, ठीक है। हाँ, तो कौन सी इमोजी है आपके पास? सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड व्हाट टू गिव देम। आई थिंक आई स्टिल गिव देम, बट आई गिव रद वन थम्स, सॉरी। हाँ, मैं रद से के साथ नहीं मिला सकती इसको। रुबीना जी, जोया नासिर। इज अ फाइन एक्टर, बट थोड़ा सा जहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे ये बच्चे हमारे सेल्फ टॉट, ओनली लर्निंग ऑन द जॉब, जैसे हम सब ने किया, और हमने भी बहुत टाइम लिया सीखने में, और अभी तक भी सीख रहे हैं। वो जो एक अपना ग्राफ बनाना होता है ना, कि यहाँ से मैं चल के और यहाँ तक जाऊँगी,
बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं. सो आई वॉन्ट टू सी, अभी कोई ऐसे सीन तो नहीं आए और जो आए हैं वो जोया ने बिल्कुल ठीक किए हैं, बट आई वॉन्ट टू सी के आगे जो जगह आएंगी, और यकीनन क्योंकि ये ट्रैक अब हैवी होता जा रहा है, कहानी यहीं रह गई है इन 2 बच्चों के पास. सो आई एम जस्ट होपिंग कि आगे की जगह जोया पकड़े और फिर उन्हें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे. फॉर नाउ आई थिंक आई कैन ईजिली गिव इट अ 6. गुड जॉब. रवीना जी. सो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बातें नहीं थी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो. 2 एपिसोड्स के लिए कम बातें थीं. थोड़ा सा क्रिस्प हो सकता था, कैसे हो सकता था, बिकॉज 2 ट्रैक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं हो रहा हो, जस्ट गोइंग इन सर्कल. सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा है ना, वहाँ बात नहीं है हमारे पास करने को कुछ, क्योंकि बड़े बेटे की बीवी अब एक मेंटल कंफ्यूजन का और टेंशन का शिकार है, बट वो अभी उसी जगह पे है और प्रॉबेबली रहेगी जब तक कि बच्चा नहीं आ जाता और पता नहीं चल जाता कि बेटा हुआ कि नहीं हुआ. और दूसरा जो छोटा बेटा है वो और वो लड़की भी, जो उनका एक सीन भी था जो आई थिंक लास्ट सीन ऑफ द प्ले था, उसमें इंफॉर्मेशन, उससे पहले सीन था जहाँ वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास हो रही थी कि भाई ने शादी कर ली है फलाना. सो दे जस्ट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी हैव. सो उनके सीन्स में कुछ भी नहीं था. सो अब कहानी सिर्फ 2 ट्रैक्स में रह गई है, एक नूरजहां क्या करेगी और एक सफ़ीर क्या करेगा. सो और हाजरा क्या. फाइन काफ़ी बड़ी जगह है ये, बट इसके एलिमेंट्स ज़्यादा तेज़ी से आने की ज़रूरत है अब, बजाय इधर उधर इंफॉर्मेशन पास करने के. जैसे कि सुंबल के साथ जो सीन था एपिसोड 6 में, वो ये था कि वो आ गई हैं नूरजहां और अब वो डांट रही हैं उसको कि तुमसे मियाँ नहीं संभाला गया. एपिसोड 7 में सुंबल के साथ जो सीन था उसमें फिर उसको डांट पड़ी थी गाड़ी में वापस जाते हुए कि तुमसे मियाँ नहीं संभाला गया. जो दोनों भाभियों का सीन था आपस में, वेरी वेल प्लेड बाय बोथ द गर्ल्स एक्चुअली. उसमें इंफॉर्मेशन जो पास हो रही थी वो हम सबको पता थी कि वो कहती है कि मेरी सिचुएशन देखो कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, और वो ये कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर था. सो कुछ नया नहीं था. सीन हुक कम थे और सीन 3 थे, तो इसका मतलब है सीन हुक और ज़रा आगे चलने की जगह कम थी. सो आई वुड से लव्ड संजुबील की एंट्री दो. इट वाज अ सरप्राइज एंड आई थिंक फॉर फर्स्ट टाइम शी डिड वेल स्टैंडिंग हर ग्राउंड अगेंस्ट अ गुड एक्टर. मुश्किल काम होता है और पहली दफ़ा और भी मुश्किल काम होता है, बट एज मरीना सेड कुड हैव बिन उनको ज़रा सा प्रेप ज़्यादा दी जा सकती थी, बिकॉज शी लुक्ड एक्चुअली परफेक्ट. No, the look was good because it was a fresh face, na? हाँ, she looked perfect for the character. Yeah. The scenario that she was in looked perfect. वो घर अच्छा था, जिसमें उनको घर सारे ही अच्छे हैं actually. So I think good job. 6. See the scene that I was talking about कि nobody is calling Safir and why. So थोड़ा सा डायरेक्टर के संभालने की जगह थी. आई थिंक लोकेशंस मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं. डायरेक्शन मुझे एज इन लाना लोगों को आमने सामने कैसे आप खड़े करते हैं, कैसे बिठाते हैं. जो दोनों भाभियों का वही जो छोटी और बड़ी का आपस में सीन था, सुंबल का और पहली वाली का, उसकी प्लेसमेंट्स बड़ी अच्छी थी. बेड पे कैसे बैठी हैं वो सब अच्छा है, मगर कुछ जगह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे कि मरी की लोकेशन डार्क है. वो सीन भी जब बार बार आता था पहले, अब तो वो उस जगह से निकल गए, जो एक बड़ा सा टेरेस था और उस पर आपके पास ड्रोन भी है, सब कुछ है, मगर वो इतनी बड़ी जगह है कि वो लिट ही नहीं हो पाई, तो वो डिप्रेसिंग लगता था. मतलब वो सीन देख के, और एक वो जो लाल छत वाला फिर उसके बाद दोबारा दिखाया जहाँ ये दोनों लोग चले गए, सफ़ीर एंड माहा, वो जगह भी जब टॉप शॉट दिखाया तो वो देख के मरी जाने का दिल नहीं चाहेगा कभी भी. जबकि के खई में जब मैं कोई लोकेशन देखती थी तो मैं कहती थी मुझे यहाँ जाना है. तुम कह रहे हो वो और नॉर्थ था, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ खूबसूरत होना चाहिए था. जब इस्लामाबाद की 2 ऑफिस बिल्डिंग्स के बीच में से शॉट लिया, वो सब खूबसूरत था, ब्यूटीफुल लाइट एंड एवरीथिंग. तो मरी के शॉट नाइट के या तो होने नहीं चाहिए थे एक्सटीरियर के, और अगर होने चाहिए थे तो फिर उसको लिट होना चाहिए था. सो वहाँ मुझे लगता है लाइटिंग से मुझे एक और जगह भी मसला है. आप अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइट बुरी नहीं करते कभी भी. वैसे तो मैं कहती हूँ मेजर सपोर्ट की लाइट बुरी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में मैंने कभी ये नहीं देखा कि
ऑन स्क्रीन, क्योंकि वहाँ हम होते तो नहीं हैं मगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं काम, कि सिर्फ यंग लोग खूबसूरत लग रहे हैं। वहाँ जब मेरिल स्ट्रीप भी आती है तो खूबसूरत लगती है, एंड शी इज़ लाइक यू नो ओल्ड। या इंडिया में जब नीना गुप्ता भी आती हैं तो वो खूबसूरत लगती हैं। यहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइट मज़े की नहीं हो रही, विच इज़ अ बिग। आप ये कह रही हैं सबा हमीद की जो लाइटिंग अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे उस सीन में जो कि मेजर सीन था जिसमें कि वो आमने सामने खड़े हैं सबा और जो साहब हैं, और वही एक तबाही सीन था ना, वो क्रैक्स था इन 2 एपिसोड्स का। हैविंग सेड दैट, लास्ट सीन पे फ्रीज़ हुआ जिसमें कि माँ बेटा बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्रीज़ नहीं बनता था वहाँ पे, जबकि उससे बेहतरीन फ्रीज़ आपके पास था और उठा के आराम से आगे डाला जा सकता था जब वो एटीएम जाता है और वापस आता है और कहता है मेरे एटीएम ब्लॉक हो गए। दैट वाज द, वो कहती क्या, बस फ्रीज था ना कहती क्या, खत्म नहीं कहना था तो मुश्किल हो जाता है। सैड बात ये है ना, क्या तब आ जाए यहाँ से तलाक निकलो, मैं नहीं रह रही तुम्हारे साथ। was really, I'm really all for this director, but ये जगह जो हैं वो थोड़ी सी मुझे डिसप्ले numbers. करके गई हैं। I think I'll give, if I gave the writing a 6, I'll give direction for these 2 episodes a 5.5.